हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर के एक विषय फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का 6वां लेक्चर कराने वाला हूं, जिसका टाइटल है जेनेटिक बेसिक एंड ब्रीडिंग मेथड इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स मास एंड प्योर लाइन सिलेक्शन। दोस्तों, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एग्जाम में बार बार प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन पूछा जाता है, तो आप लोग एकदम अच्छी तरीके से समझिएगा। यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन मतलब चयन। चयन दोस्तों जो होता है किसी भी फसल सुधार के लिए एक दोस्तों क्या होता है, बेसिक होता है। मतलब यदि किसी हमें फसल का सुधार करना है तो उसमें सबसे पहले सिलेक्शन करना होगा, उसका चयन करना होगा। तो यही यहाँ पर दिया गया है कि किसी भी फसल सुधार के लिए बुनियादी है। बुनियादी मतलब दोस्तों जरूरी है, चयन है। तो चयन किसी भी फसल सुधार के लिए जरूरी होता है। तो अब चयन होता क्या है? अच्छी पौधे के प्रकारों का अलगाव चयन के रूप में जाना जाता है। जैसे दोस्तों 4-5 पौधे आपके खेत में 10-20 पौधे लगाए गए, उसमें से कुछ पौधे अच्छे किस्म वाले देखने में लग रहे हैं, तो उनको चयनित करके अलग कर लिया जाता है। तो दोस्तों उसी को क्या कहते हैं, सिलेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों यह किसी प्रजनन के कार्यक्रम के दो मूलभूत चरणों में से एक होता है। पहला होता है भिन्नता का निर्माण, क्रिएशन ऑफ वेरिएशन, और दूसरा होता है चयन मतलब सिलेक्शन। तो हम लोगों को पढ़ना है प्योर लाइन सिलेक्शन और मास सिलेक्शन। तो हम लोग पहले देखेंगे प्योर लाइन सिलेक्शन। तो प्योर लाइन थ्योरी देखेंगे, उससे पहले प्योर लाइन सिलेक्शन की परिभाषा देख लेते हैं। जब एक विविध पौधे की आबादी से बेहतर पौधे का चयन किया जाता है और उनके बीजों को अलग अलग पौधे की संतानों को विकसित करने के लिए अलग अलग एकत्र किया जाता है, तो इसे शुद्ध रेखा चयन या प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं। तो क्या बताया गया है, जब एक विविध पौधा मतलब दोस्तों बहुत से पौधे हैं, उनकी आबादी से जो अच्छे गुण वाले पौधे हैं, जो बेहतर पौधे हैं, उनको सिलेक्ट करके उनके बीजों की उनके बीजों को अलग अलग पौधे की संतानों को विकसित करने के लिए अलग अलग एकत्र किया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन करते हैं। तो दोस्तों प्योर लाइन सिलेक्शन की परिभाषा आप लोगों को समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। प्योर लाइन थ्योरी, एक शुद्ध रेखा कैपिटल पी और एल एक स्वपरागित प्रजाति की एकल समयुग्मजी पौधे की संतति है। एक शुद्ध रेखा मान लिया है दोस्तों, पीएल एक स्वपरागित प्रजाति की एकल समयुग्मजी पौधे की संतति है। संतति मतलब प्रोजनी है। शुद्ध रेखा के भीतर फेनोटाइपिक अंतर पर्यावरण के कारण होता है, इसलिए प्योर लाइन के भीतर भिन्नता में कोई विरासत हेरिटेजेबल नहीं होता है। दोस्तों शुद्ध रेखा के भीतर फेनोटाइपिक अंतर पर्यावरण के कारण होता है, इसलिए प्योर लाइन के भीतर भिन्नता में विरासत नहीं होता है, इसलिए प्योर लाइन में सिलेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों जो प्योर लाइन सिलेक्शन होता है, इसमें सिलेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, चाहे सिलेक्शन किया जाए या सिलेक्शन न किया जाए, सिलेक्शन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों यह प्योर लाइन सिलेक्शन की थ्योरी है। अब इसकी हिस्ट्री देखेंगे। सन 1903 ईस्वी में जोहानसन द्वारा बीन्स की राजकुमारी किस्म अपने शुद्ध रेखा की अवधारणा द्वारा प्रस्तुत की गई थी। सन 1903 ईस्वी में दोस्तों जोहानसन एक वैज्ञानिक हैं, एक साइंटिस्ट हैं, उनके द्वारा बीन्स की राजकुमारी दोस्तों यह एक किस्म है, इस किस्म की अपने शुद्ध रेखा की अवधारणा मतलब प्योर लाइन थ्योरी के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। किसने प्रस्तुत किया था दोस्तों? जोहानसन ने। आगे देखते हैं। जोहानसन ने आगे 19 पंक्तियों का अध्ययन किया। प्रत्येक पंक्ति के मूल से एक ही बीज की संतति थी, मतलब एक ही बीज की प्रोजनी थी। दोस्तों उन्होंने पाया कि प्रत्येक पंक्ति में औसत बीज भार लाइन नंबर 1 में 640 मिलीग्राम से लाइन नंबर 19 में 350 मिलीग्राम औसत बीज भार की विशेषता दिखाई देती है। किसने दोस्तों ये देखा था? जोहानसन ने। उन्होंने क्या देखा कि प्रत्येक पंक्ति में औसत बीज भार लाइन नंबर 1 में 640 मिलीग्राम से लाइन नंबर 19 में 350 मिलीग्राम औसत बीज भार की विशेषता दिखाई देती है। आगे देखते हैं। चयन जनसंख्या में प्रभावी होता है क्योंकि इनमें कई जीनोटाइप का मिश्रण होता है। दोस्तों जो सिलेक्शन होता है यह जनसंख्या में प्रभावी होता है, लेकिन प्योर लाइन सिलेक्शन में प्रभावी नहीं होता था। चयन जो है जनसंख्या में प्रभावी होता है क्योंकि इसमें कई जीनोटाइप का मिश्रण होता है,
लेकिन दोस्तों जो प्योर लाइन सिलेक्शन उसमें चयन का कोई प्रभाव नहीं होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, जो चयन होता है, जो सिलेक्शन होता है वह प्योर लाइन में अप्रभावी होता है। दोस्तों कि मैंने पहले ही बता दिया कि जो चयन होता है वह प्योर लाइन में अप्रभावी होता है, उसका कोई प्रभाव नहीं होता, क्योंकि यह एकल स्वनिषेचित समयुग्मजीय व्यक्ति की संतति होती है, क्योंकि यह एकल स्वनिषेचित समयुग्मजीय व्यक्ति की प्रोजनी होती है दोस्तों। तो सिलेक्शन अप्रभावी होता है। क्यों अप्रभावी होता है? क्योंकि यह एकल स्वनिषेचित सेल्फ फर्टिलाइज्ड समयुग्मजीय व्यक्ति की प्रोजनी होती है दोस्तों। अब बात आती है जेनेटिक बेसिस ऑफ प्योर लाइन। जेनेटिक बेसिस ऑफ प्योर लाइन, स्वपरागण एक के साथ समरूपता बढ़ाता है दोस्तों। जो जेनेटिक बेसिक प्योर लाइन होता है वह स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेटेड एक के साथ समरूपता को बढ़ाता है। हेटेरोजाइगोसिटी में संगत कमी आबादी, मतलब दोस्तों पॉपुलेशन में पूरी तरह से सजातीय पौधे का जो अनुपात होता है दोस्तों वह होता है 2m-1/2m। तो दोस्तों ये जो होता है सजातीय पौधे का अनुपात होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। अभी दोस्तों जो हमने अनुपात देखा ब्रैकेट में 2m-1/2m इंटू n, तो दोस्तों इसमें यम और यन का मान क्या है उसको देखेंगे। तो दोस्तों जो यम होता है इसका मतलब होता है नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड, और यन का मतलब होता है नंबर ऑफ जीन सेग्रेटिंग। नंबर ऑफ जनरेशन ऑफ सेल्फ पॉलिनेटेड यम का मान होता है, और यन का मतलब होता है नंबर ऑफ जीन सेग्रेटिंग। अब दोस्तों बात आती है ओरिजिन इन प्योर लाइन, ओरिजिन ऑफ वेरिएशन इन प्योर लाइन सिलेक्शन। तो दोस्तों प्योर लाइन सिलेक्शन का जो वेरिएशन ओरिजिन होता है वह क्या होता है? तो ये दो प्रकार का होता है दोस्तों। पहला होता है मैकेनिकल मिक्सचर। खेती के दौरान कटाई, गहाई और भंडारण अन्य में जीनोटाइपिक मिश्रित हो सकते हैं दोस्तों। जब हम लोग खेती के दौरान कटाई करते हैं, गहाई करते हैं या भंडारण करते हैं तो इसमें जीनोटाइप जो है मिश्रित तो हो जाता है, वह हो सकता है। इसके बाद दूसरा होता है नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन। तो स्वपरागित फसलों में शुद्ध वंशागति द्वारा कुछ उत्पादन किया जाता है, उनमें होने वाले प्राकृतिक पर परागण की मात्रा को भी जो अलगाव होता है दोस्तों, क्वारंटाइन होता है, उसके द्वारा टाला जा सकता है। क्या किया जा सकता है दोस्तों नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन में? मतलब दोस्तों प्राकृतिक संकरण होता है, इसमें स्वपरागित फसलों में शुद्ध वंशागति द्वारा कुछ का उत्पादन किया जाता है, उनमें होने वाले प्राकृतिक पर परागण की मात्रा को भी अलगाव द्वारा टाला जा सकता है। किसके द्वारा दोस्तों? स्व नेचुरल हाइब्रिडाइजेशन द्वारा। उसके बाद तीसरा आता है उत्परिवर्तन। प्रकृति में अनायास, मतलब दोस्तों बिना मतलब का ही अव्यवस्थित रूप से घटित होता है। क्या उत्परिवर्तन होता है? प्रकृति में बिना मतलब के ही अव्यवस्थित रूप से उत्परिवर्तन होता है। आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन, मतलब दोस्तों उसका क्या फायदा है, क्या लाभ है? तो प्योर लाइन एक समान होती है क्योंकि वैरायटी के सभी पौधे में जीनोटाइप एक समान होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम बार बार पूछा जाता है कि एडवांटेज ऑफ प्योर लाइन सिलेक्शन। तो प्योर लाइन एक समान होता है क्योंकि वैरायटी के सभी पौधे में जीनोटाइप जो होता है वह एक समान होता है, किसानों और उपभोक्ताओं द्वारा अधिक पसंद किया जाता है, इसलिए दोस्तों इसका फायदा होता है। आगे देखते हैं। प्योर लाइन कई वर्षों तक स्थिर और लंबी जांच वाली होती है। प्योर लाइन कई वर्षों तक स्थिर रहती है और अधिक लंबी जांच वाली होती है। इसकी अत्यधिक एकरूपता के कारण बीज प्रमाणन कार्यक्रम में किस्म को आसानी से पहचाना जा सकता है। तो दोस्तों ये इसका एडवांटेज हो गया। क्या क्या हो गया? प्योर लाइन एक समान होता है क्योंकि वैरायटी के सभी पौधे में जीनोटाइप एक समान होता है, किसानों और उपभोक्ताओं द्वारा अधिक पसंद किया जाता है। दोस्तों प्योर लाइन कई वर्षों तक स्थिर और लंबी जांच वाला हो सकता है। इसकी अत्यधिक एकरूपता के कारण बीज प्रमाणन का कार्यक्रम में किस्म को आसानी से पहचाना जा सकता है। आप देखेंगे इसका डिसएडवांटेज, हानियां क्या है इससे। नए जीनोटाइप प्योर लाइन चयन द्वारा नहीं बनाए जा सकते। नए जीनोटाइप प्योर लाइन चयन द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। जो नए जीनोटाइप बनते हैं दोस्तों प्योर लाइन सिलेक्शन द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। अगला है सुधार आबादी, मतलब पॉपुलेशन में मौजूद सर्वोत्तम जीनोटाइप के अलगाव तक सीमित है और अब जनसंख्या में सर्वोत्तम उपलब्ध जीनोटाइप के अलगाव के बाद सुधार संभव नहीं है। मतलब कहने का दोस्तों यह है कि
जो सुधार होता है, जो दोस्तों इम्प्रूवमेंट होता है, वह पॉपुलेशन में मौजूद सबसे उत्तम जीनोटाइप के अलगाव तक ही सीमित होता है। और अब जनसंख्या में सबसे उत्तम उपलब्ध जो जीनोटाइप होते हैं, उनके अलगाव के बाद जो सुधार होता है वह संभव नहीं होता है। अगला पॉइंट है, प्योर लाइन के चयन के लिए बहुत कौशल और परिचित होने की आवश्यकता होती है, तभी दोस्तों प्योर लाइन सिलेक्शन का हम लोग इस्तेमाल कर सकेंगे। क्या होता है प्योर लाइन चयन के लिए? बहुत कौशल, मतलब दोस्तों बहुत अच्छी और उसको अच्छी तरीके से जानने की आवश्यकता होती है, तभी हम लोग प्योर लाइन सिलेक्शन का वहाँ पर यूज कर पाएंगे। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को प्योर लाइन सिलेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार मैं प्योर लाइन सिलेक्शन की परिभाषा आप लोगों को फिर से बता देता हूँ कि प्योर लाइन सिलेक्शन किसे कहते हैं। जब एक विविध पौधे की आबादी से बेहतर पौधे का चयन किया जाता है। विविध पौधा मतलब दोस्तों बहुत से पौधे हैं, उनके पॉपुलेशन से, उनकी आबादी से एक अच्छी बेहतर पौधे का चयन किया जाएगा और उसके बीज को अलग अलग पौधे की संतानों को विकसित किया जाएगा। सॉरी, अलग अलग पौधे की संतानों को विकसित करने के लिए अलग अलग एकत्र किया जाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं? प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? प्योर लाइन सिलेक्शन कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।